सभी को जय यीशु। हम केरल पहुंच चुके हैं और आज हम अपनी पहली यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले मलिया टूर जाएंगे, जहां संत थॉमस का जो पैरों के निशान है, जहां पर वो आए थे। तो सबसे पहले हम उस जगह पर जा रहे हैं। तो ये हमारी बस है और हमारे फादर लोग हैं, हमारे सभी भाई और बहन हैं। और इसके बाद हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होगी। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मार्ग में हमारे साथ रहें और हर एक वो पहलू हम दिखाएंगे आपको जो हमने कैमरे से रिकॉर्ड किया है और आंखों से हमने जो देखा है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। फादर साजू भी हमारे साथ में आएंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे, देखिएगा ज़रूर। ओके। वहाँ पर पत्थर गड्ढा हो गया था और यहाँ पर अक्सर 40 उपवास काल में तीर्थ स्थान के रूप में मानते हुए लोग इतने सारे भीड़ हो जाती है कि हम बताओ नहीं कि हम चढ़ नहीं पाएंगे, इतनी सारी भीड़ हो जाती है। लोग जैसे हमारे यहाँ पर कावड़ में लोग जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर लोग चढ़ते हैं, सिर में कुछ सामान रखे, कभी झाड़ू मारते हुए सामान, बड़े बड़े क्रूज कंधे में ढोते हुए 40 दिन का उपवास रखते हुए, बिल्कुल उपवास के रूप में मानते हुए बड़े बड़े क्रूज लाद कर ऊपर चलते हैं। तो वो बड़े भक्ति भाव से लोग, ये कोई हमारे वहाँ के कावड़ वाले जैसे नहीं है, भक्ति सांद्र माहौल बन जाता है। और यहाँ पर लोग जाते समय ये जो है संत थॉमस को मुत्तप्पन कहते हैं। मुत्तप्पन ये है कि ग्रैंडफादर जैसे मानते हैं। तो उनका नाम पुकारते हुए लोग चढ़ते हैं, मुत्तप्पो तप्पो बोल के चिल्लाते चिल्लाते लोग उस लाइन में ऊपर चढ़ते हैं। पोन्मला मीन्स पहाड़ी, तो हम चढ़ रहे हैं ऊपर। सोने का क्रूज है, सोने का क्रूज है, काफी बड़ा वाला। हाथी वाला चर्च भी है, एक ऊपर है। चर्च के ऊपर हाथी ने मारा था वो, लेकिन चर्च नहीं टूटा था। तो उसी प्रकार के दृश्य हम ऊपर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे, चैपल है, प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर तो 40 उपवास काल है, वो 3 दिन विशेष रूप से, और गुड फ्राइडे के दिनों में हमारे पैरिश तो हमारे पैरिश यहाँ से 10-12 किलोमीटर पीछे है। अच्छा। तो वहाँ से सब लोग पैदल चलते हैं वहाँ तक, ऊपर तक जाते हैं। हमारे पैरिश में दूर दूर से लोग पैदल चल जाते हैं। के दुखों को लेकर लहू पसीना चेहरे से बहता लहू पसीना चेहरे से प्रभु के पीला तो हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण है प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण है प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की मां प्रार्थना करें पापियों के लिए। नाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक। आवे 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 मरी। तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज में दे हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। ये संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। बहुत चढ़ाई है। आत्मा की महिमा हो जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर मेरे पापों को क्षमा कर नरक आग में बचा। सारी आत्माओं को जिन्हें तेरी कृपा की आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। प्रभु यीशु की स्तुति हो महिमा हो आराधना हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो आराधना हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो महिमा हो आराधना हो। तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है और हमें परीक्षा में न डाल तो बुराई से बचा। सारे लोग बिखर चुके हैं सब लोग थक कर चूर हो गए हैं। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए आप पर हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए आप पर हमारे मरने के तो फाइनली हम लोग पहले स्थान में पहुंच गए हैं। उन्हें स्वर्ग में ले जा। पहला स्थान प्रभु यीशु को प्रार्थना की आज्ञा दी जाती है। तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध अपराध पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमें हाथी का ऊपर चढ़ता है हाथी का लीड है।
Ponung Gursu Muttapo. 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 तीसरे क्रूज से नीचे गिरते हैं हे मसीह हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा हमें बचाया। आती है भूख और प्यास से वह व्याकुल था। क्रूस के बोझ, कमजोरी, थकान हम सबों की खातिर असहनीय दुख सहते हुए कितना उदार है प्रभु, कितनी महान है उसकी कृपा। आइए हम दुआ करें। हे बोझ से दबे हुए लोग, प्रभु आपका कष्ट सहना हम सभी को तेरी इच्छा जैसे तुम्हें पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। उन्नमलिन ऐटम जय जय। चौथा भेद यीशु और उसकी दुखी माता की भेंट होती है। हे मसीह हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे और तू मेरी रानी सबके दुखों को लेकर वह मसीह जा रहा है गिरता कदम कदम पर, फिर भी वो जा रहा है सबके करते मसीह की पीड़ा सुले। सबके दुखों को लेकर Ponung Gursu Muttapo. कन्नमलकट्टम Ponung Gursu Muttapo. कन्नमलकट्टम Ponung Gursu Muttapo. पांचवा स्थान सिरनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करते हैं। हे मसीह हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिरनी सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार ना करूंगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वे मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ ये सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू मेरे प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया, मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। हे पिता हमारे, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तुम स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। दया कर, हे मसीह दया कर। हे प्रभु की माँ क्रूस पर ठोके हे गए मसीह के पवित्र घावों को हमारे हृदयों में अंकित कर दे। सबके दुखों को लेकर वह मसीह जा रहा है, फिर भी उसके द्वारा इस संसार को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम बैरूनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ दे, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घावों और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय बपतिस्मा पाकर तेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर यीशु। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हमें हे प्रभु दया कर। हे मसीह दया कर। क्रूस पर ठोके गए मसीह के पवित्र घावों को हमारे हृदयों में अंकित कर दे। फिर भी वो जा रहा है। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर स्वर्ग में ले जा। आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया। परम पावन संस्कार में सदा सर्वदा प्रभु यीशु के स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो। स्तुति योग्य परम पावन संस्कार में सदा सर्वदा प्रभु यीशु की स्तुति हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पावन संस्कार में सदा सर्वदा प्रभु यीशु की स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो। मेरा दीदी बहुत लोग हैं जिनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है, करें माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। इस मतलब के लिए इस वेद को चढ़ाते के लिए हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे घर का मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारा देने का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और बहुत चढ़ाई है मेरे भाई। अभी तो देखिए दादा सचिन है और मास्टर विनोद है। हेलो मास्टर जी। हेलो। कैसे? प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। अब और हमारे मरने के समय। प्रार्थना बोलो, प्रार्थना। आठवां भेद, आठवां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती और अपने बालकों के लिए रो। हे शोक से भरे हुए यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके कारण मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुम्हें अप्रसन्न किया, जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है। प्रेम के कारण नरक और विशेषकर तेरे मेरे भाई मेरी बहन, हम उस जगह पर आए जहाँ संत थॉमस पहली बार केरल में आए थे और ये पहाड़ी बहुत ऊंची है। तो सभी लोग आगे जा चुके हैं पर मैं पीछे रह गया हूँ क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए बहुत खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, हमारे लिए प्रेयर कीजिएगा ताकि हम सही सलामत अपने स्टेशन में पहुंच पाए और प्रभु की एक बार फिर से हम लोग महिमा गा सके। तो मेरा सौभाग्य है कि जहाँ पर संत थॉमस यहाँ पर आए थे उस जगह पर मुझे आने का मौका मिला है मेरे भाई मेरी बहन। ओके, बहुत चढ़ाई है। प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय। और तुझे धन्य कहते हैं, तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई, साथ साथ सिपाही क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, जिस पर भी सिपाही को ना पड़ा। मुझे ये आवश्यक बल दे जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूं। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु दया कर, दया कर। हे प्रभु की माँ क्रूस पर ठोके गए मसीह के पवित्र घावों को हमारे हृदयों में अंकित कर दे। One minute item. One minute item.
प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय। दसवां स्थान यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे मसीह हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल ये हुआ कि शरीर से चिपके हुए कपड़े को खींचने से उनके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। प्रार्थना। हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे ये कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझ पर ही रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। और ये ग्रुप में डालते हैं ना 2-2 मिनट की। आप देख सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन, एक भाई हैं जो पैरों से बहुत कंडीशन की ख़राब है, फिर भी वो रोज़ यहाँ चर्च में जाते हैं, चढ़ते हैं, प्रार्थना करके आते हैं। आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं हमारे फादर जी भी इस समय थक चुके हैं और चढ़ने में असमर्थ लग रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की दया है कि फादर जी हिम्मत हार रहे हैं और हमारे साथ चलते जा रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए। अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। प्रार्थना। हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर की मां प्रार्थना करम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्रभु दया कर, हे मसीह दया कर, हे प्रभु की मां। क्रूस पर ठोके गए मसीह के पवित्र घाव। अब देखिए ये बहुत चढ़ाई है। मास्टर दिनेश है, अभी ये बार बार भेद बोलेंगे। प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असह्य कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाकर मर जाते हैं। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे ये कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, हे प्रभु दया कर, हे मसीह दया कर। अभी देखिए हमें और ऊपर जाना है। तो फाइनली ये लोग जा रहे हैं और हम लोग थक चुके हैं।
साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे मसीह दया कर, क्रूस पर ठोके गए मसीह के पवित्र घावों को हमारे हृदयों में अंकित कर दे। सबके दुखों को लेकर वह मसीह जा रहा है, गिरता कदम। गाइस सब फिर आगे चले गए हैं, मैं फिर पीछे रह गया हूँ। बहुत चढ़ाई है, ये उत्तराखंड के पहाड़ों से भी ज्यादा है। जय 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 Ponungurisha mutapo, 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 Kursi mutapo, unung kursi mutapo, unung kursi mutapo. प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय। ये देखिए, ये चढ़ी कड़ी चढ़ाई में ऐसे जाना है। ओके अभी हम उस स्थान पे पहुंचने वाले हैं जहां पर संत थॉमस के जो है पैर के निशान हैं। ओके जय 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 जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेम धाम वाले बोले हालेलुया Hallelujah! Hallelujah! सागर वाले बोले है ना Hallelujah! पढ़ने दे, परंतु बुराई से बचा। हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। दो भाई कैमरामैन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत खड़ी चढ़ाई है मेरे भाई, बाकी लोग सब ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे कुछ लोग पीछे रह गए और हम लोग आगे जा रहे हैं। ओके,
आगे हम आपको दिखाएंगे संत थॉमस के पैरों के निशान। सो उधर भी जाएंगे। आ गया। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वे आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। प्रभु क्रूस पर ठोके गए मसीह के पवित्र घावों को हमारे हृदयों में अंकित कर दे। हमारे फादर जी जवान फादर हैं, यंग फादर है, बहुत तेज भाग रहे ऊपर। उनके प्रतिद्वंदी भी पीछे उनके दौड़ रहे हैं। ओए बहुत कड़ी चढ़ाई है भाई। जीसस प्रभु दया करेगा। रखा था माँ की गोदी में जब क्रूस से उतार कर, रखा था माँ की गोदी में। मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से। अभी पता नहीं चलेगा, शाम को पता लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, इधर क्रूस है, इधर इस पेड़ में पूरा बड़ा बड़ा क्रूस लगा के रखे लोगों ने, लोगों की मान्यता इधर। ओके तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति में स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पश्चाताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझसे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे पिता हमारे जो स्वर्ग। तो फाइनली गाइस हमारे फादर साजू प्रवचन देते हैं और यहाँ के लोगों के बारे में बता रहे हैं। क्या बड़ा बड़ा क्रूस है और कहा जाता है कि ये क्रूस जो है लोग इतनी चढ़ाई पर स्वयं अपने कांधों पर उठा कर लेके आते हैं। ये बड़ा बड़ा क्रूस है। अपने अपने पैरिश से पैदल चलकर। हाँ, यदि 40 उपवास काल के समय पर आते थे, पूरे रास्ते में जितने भी लोग, जितने रास्ते से आप गाड़ी से आए, उसी रास्ते में लोग भीड़ में अपने अपने पैरिश की डिसिप्लिन मेन के चलता है। कोई एक बंदा होगा, बड़े बड़े क्रूस देखो, लंबा वाला क्रूस देखो, ये सब कंधे में ढोके लाए हैं। एक करीबन 3-4 कुंटल का होगा पीछे। ये वाला उसको दिखाओ, उसको दिखाओ। हाँ, अब देखो ये कितना बड़ा बड़ा क्रूस है। लोग अपने कांधे पर और इतने इतने भारी क्रूस उठा उठा कर कांधे पर चलकर लेके आते हैं। ये लोगों की मान्यता है। हम हिला नहीं पाएंगे। ये जो क्रूस है हम हिला नहीं पाएंगे, इतना भारी क्रूस है। और आप देख सकते हैं गाइस, कितने मेरे भाई मेरी बहन आप लोग देख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्रूस है। आप देख सकते हैं, इधर ऐसे देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा क्रूस है। ये तो छोटा सा है, कोई लेके आता हो। और आप देख सकते हैं ये देखिए, आपको मैं इधर से दिखा देता हूँ। अब देखिए ये क्रूस, देखिए ये क्रूस देखना है आपने। ये क्रूस देखिए, देखो इसका हाइट लगभग
लगभग 15 फीट है, ज़्यादा है। ये बोल रहे ज़्यादा है, 15 फीट से ज़्यादा ये क्रूज का हाइट है और गोलाई में भी बहुत मोटा कि मेरे हाथ में नहीं आएगा ये। तो इधर जहाँ पर संत थॉमस आए थे, ये चर्च है। समापन प्रार्थना करें। प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय, प्रेरित संत थॉमस की जय। समापन प्रार्थना क्रूस के सामने विनती। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं, 5 घाव पाए हैं। उनके द्वारा मुझे अपने दास को जिसे अपने अनमोल लहू द्वारा बचाया सहायता दे। हे यीशु, जहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया, मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, पापियों पर दया कर, सब पापियों पर दया कर, अपनी दया से उनके पापों को मिटा दे, उनके पापों को मिटा दे। आमीन। आमीन। स्टार्ट। आवाज आ रही है? दिख नहीं रहा? वीडियो कॉल नहीं करी ना? रुको 1 मिनट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैं दिखाने के लिए बोल रहा था इधर से। हाँ, मैं कहीं मन का इधर पे दिखाने के लिए फोन कर रहा था। ये जगह में पहुंच गए। हमारे 3 मास्टर लोग हैं, मास्टर संजय है, मास्टर ज्ञान है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये हमारे चैनल पे पहली बार मिलेगा आपको संत थॉमस का। और मैं संत थॉमस के पास यहाँ पर बोल के जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब आएँ तो और बहुत सारे लोगों के साथ में आए। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की। आप देख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर मीना दीदी, हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अगर यहाँ का देखना चाहेंगे तो बहुत अच्छा व्यू है। ठंडी हवा है। और हमारे मीना दीदी है उत्तरकाशी से। हवा रही है, ठंडी हवा, ठंडा हवा, सुकून मिल रहा है यहाँ। और आप उनको तो जानते हैं, मास्टर जी के। यस, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। सो आई होप कि ये सब आपको नज़ारे जो है पसंद आएंगे। और अभी हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ संत थॉमस ने ना क्या किया था, पैरों के निशान है। इस जगह की विशेषता क्या है? ये केरला का क्रिश्चियन लोगों का सबसे फेमस जगह है, मलयाटूर नाम है। संत थॉमस काफ़ी पुराना साल पहले इसी पहाड़ में आकर प्रार्थना किया, हमको विश्वास दिया था, बपतिस्मा दिया था। इसी वजह से हमारा कलीसिया आगे बढ़ा है और संत थॉमस के द्वारा ये सारा विकास हुआ था। इधर का जो संत थॉमस का निशान भी है, पैर का निशान भी है और एक क्रूस भी है संत थॉमस के नाम से। और हज़ारों लाखों लोग जो रोज़ा कहते हैं, मतलब जो 40 उपवास कर रहता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, सब लोग आशीष पा के वापस जाता है। सबसे फेमस एक जगह है ईसाई लोगों का
केवल ईसाई लोग हैं, हर एक धर्म के लोग भी इधर आता है प्रार्थना करने के लिए। तो आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है इस जगह को लेकर? आप यहीं के रहने वाले हैं, तो कुछ आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएंगे हमें, कुछ पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस? छोटा बचपन से लेकर अब पापा मम्मी इधर लेकर आता था, इसलिए हम बड़ा होने के बाद भी इधर कभी कभी आते रहता था। जो छुट्टी में आता था तभी भी इधर आता था, क्योंकि सेंट थॉमस ने बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में दिया था। क्योंकि मेरा नाम भी थॉमस है, तो थॉमस की कृपा पाकर हमारा जो नाम भी ऐसे दिया था। मैं सोचा था आज इतना काफ़ी साल से बाद इधर आया, तभी दोबारा आ गया, नॉर्थ से इधर आ गया। मेरा सांस का भी प्रॉब्लम था, थोड़ी क्या कदम बनेगा सांस का दिक्कत तो बात है, फिर भी अभी ऊपर आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब जो थॉमस ने हमको आशीष किया था ना, थॉमस के कृपा से। सो ये पवित्र जगह के, तीर्थ जगह के सेंट थॉमस के नाम से चलता है, पूरा दुनिया पर मशहूर, ऐसे फेमस है। हाथी के निशान है मेरे चर्च के सामने। ये जो है चर्च है बना हुआ घने जंगल में था 1595 में। ये 1595 में स्थापित चर्च है और ये 1968 तक ये घना जंगल जैसे वहाँ पर 68 तक है। तब तक यहाँ पर जो है उसके बीच में जंगल में जो बना हुआ था, उसने हाथी ने अपना ये लगाया था, क्या नाम है, सिंह लगाया था, उसका निशान है आपको दिखता है जो है ना, हाथी लगाया। लेकिन चर्च को कुछ नहीं मिला। चमत्कार रूपी यहाँ पर चर्च तब से लेकर 1595 में बने हुए चर्च है। 1595 इस पहाड़ के ऊपर के जंगल के। आप आगे जाएंगे, आप चर्च में जाएंगे, फिर आप सेंट थॉमस का पैर का निशान का दर्शन पाएंगे। लेकिन चप्पल कपड़ा उनका किसी फादर का है ये चप्पल आप देख रहे हैं सेंट थॉमस का पहना हुआ यूज़ किया हुआ है, और ये सब कपड़ा भीड़ में चलते हैं वैसे। मेरा सिस्टम क्या करना है? वाह क्या सुंदर हवा चल रही है, बस ठंडी हवा। देखिए इसमें क्या है, हमारी मीना दीदी है, इतनी उम्र में भी अभी भी ना यंग जैसे चल रहे हैं, घोड़े की तरह दौड़ते हैं। हमें पता नहीं चलता, पता नहीं कहाँ है, तो ऐसे खुला पहली बार देख रहे हैं हम। नहीं तो आगे बस आगे प्रार्थना किया, वहाँ से प्रार्थना किया, लोग प्रार्थना करते करते चलते रहते। कुछ लोग देख भी नहीं पाते होंगे अभी। और उधर पीछे सब बिल्डिंग बना है, वहाँ पर कन्फेशन के लिए है, प्रार्थना के लिए, यहाँ के लोग प्रार्थना करने के लिए। देख सकते हैं इधर वादी है और बहुत डेंजरस है, और ये सारे इधर चर्च है, आपको दिखाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत गहरा है, इधर बहुत गहरा है, उधर खतरा भी लिखा है, डेंजरस लिखा है, मलयालम में कुछ लिखा है, पत्थर पे खुदाई है। बहुत हसीन वादियाँ ये। यस बस से जाएंगे। मेरा तो 10-12 किलोमीटर वहाँ से। जब हमारे बचपन में यहाँ जब लाइट जलता था दिखता था, से देखते थे, अब नहीं दिख रहा है। हाँ हम लोग तो हमारे वहाँ पर पुल के ऊपर देख के हम बोलते थे हाँ मलायटूर में लाइट जल गया बोलते थे। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन, ये जो चर्च है सेंट थॉमस ने बनाया गया है, सेंट थॉमस ने। ओके आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे,
हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तेरा राज्य आवे, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप देख सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन, ये संत थॉमस के नाम पर चर्च है और यहाँ पर संत थॉमस ने इस चर्च की स्थापना की है। ये जो लोग आ गया, आ जाओ फादर बताएगा सबको। पुलिस मुत्तप्पो वनमनक आइटम, पोन्नु मीन्स सोना, पोन्नु कुरुस, सोने से बना कुरुस, ओके वही मतलब है, सोने से बना क्रूस, पोन्नु कुरुस मुत्तपन। मुत्तपन मीन्स सेंट थॉमस को ही बोलते हैं ना, ग्रैंडफादर लेके बोलते हैं ना, तो अपना उसमें से तो सोने से बना क्रूस का मध्यस्थ संत थॉमस वही है। यानी कि यहाँ पर जहाँ पर आप ये बड़े क्रूस दिख रहे हैं, इसके नीचे छोटा सा एक सोना का क्रूस अपने आप उग के आ गया था, अभी भी है उसके नीचे, उसके ऊपर ये बना के रखा, नहीं तो चोरी हो जाता है। तो ये भी सोने का है, इतिहास ही है। हमारे बचपन में हमने इसको देखा। अभी कुछ 40-50 साल से ज्यादा लोग आने लगे, वो भीड़ होने लगे, तो ये दिखने नहीं लगे। अभी सब ढक दिया। वहां पर भी पैर के निशान हम लोग सीधे देख सकते थे, अब सब जाली सब डाल दिया वहां पर, क्योंकि लोग वहां से पत्थर भी तोड़ने लगे थे। पैर के निशान को वहां से थोड़ा सा निकाल के ले जाने लगे, तब जाके वहां पर जाली डाला। यहाँ पर भी वो क्रूस पहले हमारे बचपन में हमने इसको देखा, बाद में जाके इसको कवर कर ये देख सकते हैं सोने का क्रूस। उसके बाद वापस नहीं आएंगे, वहां से नीचे चलेंगे, यहाँ तो फिर अंधेरा। आप देख रहे हैं माइक सब लगा हुआ देख रहे थे ना लोग। एक बार मैं आया, पूरी बारिश हो रही थी, थोड़ी बारिश चल के उतारे थे हमारा ऑर्डिनेशन के बाद। लोग पानी हो बरसात हो, बड़ी हिम्मत की बात है भाई, वो तो नीचे से लोग अपने आप धक्का मार के ऊपर तक ले आएंगे, थकने वाले नहीं बैठ पाएंगे। झंडा रावण के लिए लगा हुआ जी वो सभी चर्चों में होगा, या तो सिल्वर का होगा, गोल्ड का होगा, चर्चों में देखेंगे आपको दिखाई देगा। हाँ मैंने झंडा लगाने वाला पोल है जौहर के होटल पर। हाँ ये जो रस्सी है ये ऊपर जाते हैं हम, और भी चर्चों में जाएंगे तो भी दिखाई देगा आपको। में देखा मैं सब जगह पे दिखाई देगा इसमें। अभी आपका सरदाने में भी है। हाँ सरदाना में पहले नहीं था, पहले नहीं था। इसने स्पॉन्सर किया। ग्रुप जनने क्या हो गया फोन यार, ऐसे सही करना है क्या? मुझे लग रहा है बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर संत थॉमस के पैर के निशान हैं, तो फादर यहाँ पर इसके बारे में अभी बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं इस यहाँ पर लिखा है संत थॉमस के पैर के निशान। सबसे लेकर पत्थर भी तो बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ वो कम भी होता जा रहा है। हमारे बचपन में मोबाइल में शायद ठीक से दिख नहीं पाए ये वीडियो में, पर हम अपनी आंखों से साफ साफ इसमें देख सकते हैं। ये संत थॉमस के पैर के निशान है जो मार्क आप देख रहे हैं। लोग यहाँ के मोमबत्ती डालता था, दिखाई नहीं देता था। ऐसे पत्थर ले जाओ जिसको ले निशान मतलब कैसे पड़े थे? अपने आप संत थॉमस का पैर लग गया यहाँ पर निशान। और यहाँ से आपको पानी हमारे जाने के दूसरे जगह पे एक और जगह है, वहाँ पर है मेरी मम्मी का घर है, वहाँ पास में है। वहाँ पर भी इसी प्रकार पत्थर के ऊपर संत थॉमस का निशान है। वहाँ जाके रात को सोते थे जंगल में, एक गुफा है संत थॉमस है, उस गुफा के अंदर सोते थे। गुफा के अंदर घुसना मुश्किल है, वहाँ पर एक बड़ा सा चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर ये इसका निशान बना हुआ है। वो मेरा वहाँ से जाने के रास्ते में है, वो भी वहाँ पर भी ऐतिहासिक।
कौन मतलब कायटम बोलता था, चढ़ना, उतरते समय एरकम, कौन मतलब एरकम, एरकम, कौन गुरिशी मुत्तको, कौन मतलब एरकम, कौन मतलब कायटम, एरकम, 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 एरकम मींस उतरना। फादर साहब जो पूरा बताते हुए हमें गाइड कर रहे हैं। पत्थर गिरा हुआ पत्थर के ऊपर पैर नहीं रखना, मजबूत पत्थर पे पैर रखे, हम लोग बोलेंगे कौन मतलब एरकम। दीदी दीदी आइए। ये हमारी पूरी टीम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय 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 जय। संतोष का नीचे उतारो। देखो दीदी को सबसे पहले उतार रहे हो। उतरते समय हम आराम से उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल डेंजरस है, चढ़ना तो ठीक है, उतरना मुश्किल होता है। पत्थर चिकना हो गया, चलिए बिल्कुल फलाव में पहुंचेगा। रकम बनबले 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 रकम। तो फाइनली मेरे भाई मेरी बहन, सुबह से रात हो गई है और हम संत थॉमस के जो पद चिन्ह है उनको देखने के बाद आ रहे हैं। बाकी लोग सब पीछे रह गए हैं। मैं और भाई नुकुल, हम 2 लोग आ गए। नुकुल भाई उधर बैठे हैं। सो ये आज का जो हम लोग गए ना, ये जीवन में पहली बार हमें मिला है और हम बड़े दिनों से इसके चक्कर में थे बोले तो प्रार्थना कर रहे थे कब हमें जाने का मौका मिलेगा, कब क्या होगा। तो फाइनली आज ये जो हमारा सफ़र है पूरा हो गया है और इसके बाद हम अभी दूसरे चर्च में जा रहे हैं प्रार्थना के लिए और उन चर्चों को मुआयना करेंगे। और मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया था कि सोने का क्रूस है ना, वो भी दिखाया था। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, जल्दी फिर कल के दिन में हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अभी हम दूसरे चर्च में आए हैं और बहुत खूबसूरत चर्च है। चलिए मैं अंदर चल के आपको दिखा देता हूँ। हम थके हुए तो हैं लेकिन फिर भी प्रभु के लिए हम इतना तो कर सकते हैं कि हम प्रभु के मंदिर में जाके प्रभु को धन्यवाद दें। ओके, देखिए अंदर से बहुत खूबसूरत चर्च है ये। आप इस चर्च में जैसे घुसेंगे तो सबसे पहले आपको पंखा मिलता है। पंखा बहुत खूबसूरत है और एक बड़ा पंखा है। छत में देखिए बड़े ऐसे डिज़ाइन है। सामने एक बलि वेदी है जहाँ पर में सब बलिदान चढ़ाया जाता है और इन चर्च में सारा काम लकड़ी से बनाया गया है। तो ये सब लकड़ी की डिज़ाइनिंग है। तो जितना भी केरल में हम चर्च देखेंगे वो सब एक से एक खूबसूरत चर्च है। बहुत बड़े बड़े चर्च हैं। तो बैठने का भी जितने भी है सब फर्नीचर का है, यानी कि सब लकड़ी का बना हुआ आप देख सकते हैं। और इस चर्च में बहुत ही सुकून मिलता है। आप जितने भी चर्च में जाएंगे सुकून मिलता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। और ये वीडियो लगभग 1 घंटा 6 मिनट का कुछ हो सकता है, तो आप डरिएगा मत। ओके,
और बहुत बड़ा चर्च है। जैसे ही हम चर्च के इस बाहर निकलते हैं, आप देखिएगा बहुत खूबसूरत चर्च है। और इसके बगल में जो पुराना चर्च है, मैं अंदर से वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रार्थना चल रही है, पर जाने के लिए मना है। चलिए हम चलते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर बहुत अच्छे से ग्रोटो बनाया है, प्रभु यीशु है, और सब मलयालम में इधर लिखा है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत चर्च है। बगल में लोग बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चर्च में कैमरा ले जाना मना है, लेकिन फिर भी जब हम लोग इधर गए हैं तो थोड़ा बहुत परमिशन लेके हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। पर ये चर्च में जाने के बाद वीडियो बनाना बहुत गलत बात है। हम लोगों को बोलते हैं पर हम स्वयं ही बना रहे हैं, तो ये गलत है ना, एक गलत मैसेज आता है। और अब इसके बाद हमें अब घर जाना है। हम फादर साजू के घर जाएंगे। अभी पाजी आवाज़ लगा रहे हैं कि चलो जल्दी बैठे हैं। फादर जैकब इधर खड़े हैं और बोल रहे जल्दी चलें। चलो चलो भाई, बैठो बैठो। तो इसके बाद हम अभी गाड़ी में बैठने के बाद जल्दी से हम फादर साजू के घर में पहुँचे। अभी हम फादर साजू के घर में पहुँच गए हैं, और अब हम ये हमारे फादर साजू का घर है जो केरल में है। और अभी हम अंदर जाएंगे, उनके मम्मी, भाई, भाभी और भतीजी से मिलेंगे। केरल में सब लोग है ना, घर के अंदर चप्पल नहीं पहनते। केरल में ये फादर जी के मम्मी, भाई, भाई की वाइफ, भाभी, बेटी, भाभी, बेटी। ये हमारे फादर जी का घर है। फादर जी के बड़े भैया है, मम्मी है, भाभी है और बेटी है, भतीजी। बाकी इन लोगों को तो जानते हैं। ये पका वाला कटहल है, बढ़िया है, सुपर। ये कैंसर का इलाज है, ये कटहल का बीज, ये फल खाना। अच्छा। इसके बाद अभी हम फादर बैनी के घर में पहुंच चुके हैं। बगल में उनका घर है, और यहाँ सबसे पहले हम जब जाते हैं तो ये वेदी देखने को मिलती है। और उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो ऊपर का कमरा जो फादर बैनी का है वो पूरा चर्च जैसा बना रखा है। चलिए हम वहाँ चले तो ये देखना, जैसे प्रेम धाम में फादर ने बना रखा वैसा ही उन्होंने केरल में अपने घर में बना रखा है। इधर प्रभु यीशु है, माँ मरियम है, संत जोसेफ है, और जो छोटे स्टैचू माँ मरियम का देखिए इधर रखा है, वो एक चमत्कारी स्टैचू है। पर इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मना किया गया है कि इसके बारे में बताने के लिए। इधर हम लोग यहाँ बैठकर प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है सब लोग यहाँ भोजन करते हैं, और फिर जाके हम आराम से सो जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी हम लोग सब मिलकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई मेरी बहन। पर ये जो स्टैचू है जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक चमत्कारी है। पर हालांकि क्या चमत्कार है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे मना किया गया है। ओके। और ये वाला जो स्टैचू है, ये मदर मेरी का जो है आपने बहुत ही कम देखा होगा,
क्योंकि ये जो स्टैचू है बहुत कम मिलता है। और यहाँ पर देखें तो फादर बेनी के भैया हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं हर रोज़। तो यहाँ पर लोग फ्राइडे में, सैटरडे में, संडे में हर रोज़ प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और वही स्टैचू देखो जो उनके घर में रखा था। ये घर के पीछे एक छोटा सा हॉल बना रखा है। बोल रहे हैं कि ये गैराज था पहले, और गैराज को ही हमने प्रार्थना भवन में बदल दिया है। और पूरा टीन शेड से बना है, गर्मी है तो उसके लिए एसी यहाँ पर लगा रखी है। ये बड़े भैया उनके फादर बेनी के खड़े हैं, और हमारी टीम इधर बैठी है प्रार्थना के लिए, करने के लिए आए हैं। और यहाँ सबसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो में अंत तक आपने हमारा साथ निभाया है, सो आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आप इस स्टैचू को आप देख सकते हैं, तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। कल हम अगले दिन जो है दूसरी जगह में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, दूसरे चर्च को देखने के लिए। तो हम उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। केरल की इस यात्रा में हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष से दे। जय यीशु की।